आज हम अध्ययन करेंगे राजस्थान के महान चित्रकार स्वर्गीय श्री देवकीनंदन जी शर्मा के बारे में। इनका जन्म 17 अप्रैल 1917 ईस्वी को अलवर में हुआ और यह उन वरिष्ठतम चित्रकारों में से रहे और जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला साधना में बिताया। इनके पिता अलवर तथा जयपुर रियासत के प्रतिष्ठित राजकवियों में से एक थे। मोहनवर प्रसाद के नाम से इनके पिता एक लेखक के रूप में, कवि के रूप में प्रसिद्ध रहे। देश में पक्षी चित्रण में अग्रणी रहे श्री देवकीनंदन शर्मा की कला अभिरुचि के कारण उनके पिता ने 1931 में स्थानीय जयपुर के महाराज स्कूल ऑफ आर्ट्स में कला अध्ययन हेतु प्रवेश दिलाया। पक्षी चित्रण में विशेषतः मोर और कौवे का चित्रण इनकी विशेषता रही है और इसी वजह से इनके चित्रों में मोर और कौवे कहीं ना कहीं दिखते हैं। 1937 में इन्होंने राजस्थान बालिका विद्यालय वनस्थली विद्यापीठ से कला शिक्षण का कार्य आरंभ किया, कला शिक्षक के रूप में कार्य किया और 46-47 में देवकीनंदन जी को शांति निकेतन जाने का अवसर मिला और यहाँ पे प्रोफेसर विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस से टेम्परा वॉश व भित्ति चित्रण पद्धति में तकनीकी बारीकियों का प्रशिक्षण लिया। यह इनकी एक विशेषता रही। इन्होंने फ्रेस्को पेंटिंग के हेतु वनस्थली में हर वर्ष इनके एक कला शिविर आयोजित कराते हैं और एक तरह का कैंप, एक तरह का फ्रेस्को पद्धति जानने हेतु ये वर्कशॉप बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है और ये इन्हीं के द्वारा शुरू की गई है और वर्षों से इस तकनीक का यहाँ पे अभ्यास कराया जाता है, उसके बारे में ज्ञान दिया जाता है, वर्कशॉप की जाती है। शांति निकेतन से लौटने के पश्चात देवकीनंदन जी अपने गुरुजनों के आग्रह पर वनस्थली विद्यापीठ में सन 1953 में प्रत्येक ग्रीष्म अवकाश में भित्ति चित्रण प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कराते रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर या वर्कशॉप का आयोजन वर्षों इन्होंने आयोजित किया और देश विदेश से के कलाकार देवकीनंदन जी से इस विद्या को सीखकर लाभान्वित हुए। वनस्थली विद्यापीठ की विधियों पर जयपुर फ्रेस्को विधि, आला गिला, आराइश, इटालियन व टेम्परा पद्धति में सुंदर चित्रकृतियाँ बनाई गई हैं। जयपुर के 5 सितारा होटल क्लार्क्स आमेर और जयपुर के रेलवे स्टेशन पे भी देवकीनंदन जी द्वारा बनाया भित्ति चित्र इस पद्धति में कलात्मक दक्षता का सटीक उदाहरण प्रस्तुत करता है। वनस्थली विद्यापीठ में कला विभाग की स्थापना से लेकर उसको विकासोन्मुख करने का श्रेय आदरणीय स्वर्गीय श्री देवकीनंदन शर्मा जी को ही जाता है और यहीं से वह प्रोफेसर व अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त हुए। अगर हम इनकी कला की बात करें तो जैसा कि बताया कि पक्षी चित्रण में इनकी विशेष भूमिका रही और वनस्थली इनकी कार्य भूमि रही। यहाँ रहते हुए उन्होंने अनेक विषयों पर चित्रों का निर्माण किया, जिसमें ऐतिहासिक गाथाओं, तीज त्योहार, पौराणिक गाथाओं, जनजीवन, देवी देवता, दृश्य चित्र और पक्षी चित्रण प्रमुख हैं। शर्मा ने सभी जातियों की पक्षियों, मोर, कबूतर, कोयल, बुलबुल को बहुत नज़दीक से देखा और उनका अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न पक्षियों को सूक्ष्म व स्थूल तरंगों के साथ उनकी मूल वृत्तियों को भी उजागर किया है। वनस्थली रहते हुए उनको प्राकृतिक वातावरण में रहने का जो अवसर मिला और उसी अवसर के दौरान उन्होंने इन सभी पक्षियों का अध्ययन किया। उनके संग्रह में 1000 से भी अधिक पक्षियों के चित्र रहे और उनकी विविध भाव भंगिमाओं एवं
क्रियाकलापों को वो दर्शाते हुए दिखते हैं। यह चित्र केवल पेन व स्याही से किए रेखांकन है, अपितु जल रंग व तेल रंग में निर्मित चित्र भी हैं। तो इनके रेखांकन विशेषता इनकी रही और उसमें स्याही और हल्के जल रंगों का भी प्रयोग किया। इसके अलावा तेल रंग से भी इन्होंने चित्रण किया। अन्य विषयों के चित्र जल रंग व वॉश तकनीक में बने हुए, जिसमें सौम्यता, पारदर्शिता, शुद्धता एवं सूक्ष्मता प्रदर्शित है। इन्होंने पारंपरिक टेम्परा का भी काफ़ी उपयोग किया। तकनीक की दृष्टि से, अगर माध्यम की दृष्टि से हम बात करते हैं तो टेम्परा तकनीक, जल वॉश टेक्निक, फ्रेस्को टेक्निक, इन सभी तकनीकों का इन्होंने उपयोग किया। 1952 में शर्मा की चित्रकृतियों से प्रभावित होकर हिंदी की महान कवयित्री महादेवी वर्मा ने कहा कि शर्मा के चित्रों का आधुनिक भारतीय कला में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इन्होंने देश विदेश में अपनी कला प्रदर्शनी का आयोजन किया। 1963 में लंदन के ट्रायल कला विधि के संचालक एडी ट्रायन ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षी कलाकारों के पक्षी चित्रों का अध्ययन किया। इसमें 18 देशों के पक्षी कलाकारों के चित्र प्रदर्शनी के लिए चयनित किए गए, जिसमें प्रोफेसर शर्मा भी उनमें से एक थे। यही नहीं, ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस ने भी विश्व के 18 श्रेष्ठ पक्षी चित्रों में आदरणीय शर्मा जी को गिना। सन 1967 में प्रोफेसर शर्मा ने देश में पहली बार मुंबई की नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में पक्षी चित्रों की प्रदर्शनी की। सन 1968 में दिल्ली और 1969 में जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई, 85 में राज्य ललित कला अकादमी ने अतीत से अब तक प्रदर्शनी का आयोजन किया। इस प्रकार 94 में अतीत से आज तक 117 चुने हुए चित्रों की प्रदर्शनी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में चतुर्दिक कला दीर्घा में आयोजित की गई। और जीवन भर देवकीनंदन जी शर्मा एक शिक्षक के रूप में समर्पित भाव से सृजनरत रहे और अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया, और जिसमें मुख्य रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उनके कला के योगदान के फलस्वरूप उन्हें प्रोफेसर एमेरिटस की उपाधि से सम्मानित किया गया। और इसके उपरांत उन्हें शिक्षा एवं संस्कृति मंत्रालय ने सीनियर फेलोशिप भी प्रदान की। और इनको ललित कला अकादमी राजस्थान की तरफ से सर्वोच्च सम्मान कलाविद से भी विभूषित किया गया। और इसके अलावा उनकी विभिन्न रचनाओं के लिए 1959, 65, 67, 68 और 69 में राज्य की कला प्रदर्शनी में पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस तरह का इनका जीवन काल रहा और जीवन पर्यंत एक कला शिक्षक प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। पक्षी चित्रण के लिए देश विदेश में जाने गए। फ्रेस्को तकनीक के लिए हर वर्ष ग्रीष्मकालीन शिविर आयोजित करते रहे, जो कि एक वनस्थली विद्यापीठ की एक पहचान बन गया है। और अभी भी उनके जाने के बाद भी सतत रूप से वह हर वर्ष आयोजित होता है, जिसमें विभिन्न शिक्षक और कला विद्यार्थी फ्रेस्को की विभिन्न तकनीक का अध्ययन करते हैं और ये तकनीक को भविष्य के में जीवित रहे, इसके लिए एक महत्वपूर्ण प्रयास है। तो आज हमने अध्ययन किया राजस्थान के महान चित्रकार देवकीनंदन शर्मा जी के बारे में, और आने वाले लेक्चर में हम एक अन्य कलाकार के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।